हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो इस टॉपिक में हमें क्या करना है, कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखो, सबसे पहले कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पे हमने कंसीडर किया है विद प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 को हमने दिया है पॉजिटिव चार्ज और बाय इंडक्शन सेकेंड प्लेट पे आ गया है नेगेटिव चार्ज। क्लियर। सेकंड प्लेट को किससे करते हैं, अर्थ से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो करके अर्थ में चला जाए। ओके, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ लिख रखी है, कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लेट 1 इज़ इनिशियली अनचार्ज्ड, यानी स्टार्टिंग में क्या होती है, ये अनचार्ज होती है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो देखो, जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट प्लेट को जब हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो वो चार्ज हम एकदम से सारा चार्ज तो नहीं देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, धीरे धीरे जो चार्ज को देते हैं। तो मान लो कि हम छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट करके वो चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, तो जैसे हम कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है, एसी खरीदना है, ठीक है, बड़ी कोई चीज़ खरीदनी है, तो क्या करते हैं, हम सारा जो पैसे है एकदम ना देके क्या करते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट करवा लेते हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देते रहते हैं पर मंथ। तो यही वाली बात है, यहाँ पे हमने जो चार्ज है कंप्लीट इसको एकदम से ट्रांसफ़र नहीं किया है, उसको स्मॉल इंस्टॉलमेंट में हमने जो है ट्रांसफ़र किया है। कितनी इंस्टॉलमेंट है, वो डी क्यू, ठीक है, डी क्यू चार्ज को हमने इसके अंदर ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। तो जो टोटल चार्ज बनेगा वो प्लस क्यू बनेगा, ठीक है। तो जब इसको हम डी क्यू चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, तो उतना ही इसके ऊपर भी बाय इंडक्शन चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो माइनस डी क्यू आ जाएगा। जब इसके ऊपर टोटल प्लस क्यू हो जाएगा तो इसके ऊपर बाय इंडक्शन टोटल माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है ना बात, ठीक है। अब अगर ये बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो देखो क्या करना है, हमने यहाँ पे स्मॉल इंस्टॉलमेंट में डी क्यू चार्ज दिया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। वैसे भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही इस प्लेट पे जब हमने चार्ज को ट्रांसफ़र किया तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा वर्क, ठीक है। तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क कितना होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग चार्ज डी क्यू चार्ज को देने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, वो कितना होगा, डी डब्ल्यू, ठीक है। वर्क कितना होगा, देखो वर्क क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे है, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है, चार्ज इंटू पोटेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो स्मॉल वर्क है तो डी डब्ल्यू, स्मॉल चार्ज है तो डी क्यू, ठीक है। और पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल डी वी पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल देखो क्या होता है, पोटेंशियल हमने अब पढ़ा भी था। यहाँ पे पोटेंशियल का कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, देखो क्यू प्रोपोर्शनल टू वी होता है, क्यू इक्वल टू सी वी होता है, ठीक है। तो वी कितना आ गया, क्यू बाई सी आ गया, ठीक है। क्यू इक्वल टू सी वी, तो वी आ गया क्यू बाई सी। तो v की ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। तो वर्क डन हमारा आ गया पोटेंशियल इंटू चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल इंटू चार्ज यहाँ पे हमें लिखना है, तो ये लिख लो पहले, देखो पोटेंशियल इंटू चार्ज, ठीक है। चार्ज कितना था, डी क्यू, पोटेंशियल कैसे लिखना है, पोटेंशियल क्यू बाई सी, ठीक है। तो क्यू टोटल चार्ज कितना लेना है, क्यू, तो क्यू बाई सी हो जाएगा। क्लियर, बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। देखो यहाँ से ये बात समझ में नहीं आई होगी, देखो क्या करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग चार्ज डी क्यू, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्यों करना है, ये वर्क डन क्यों हो रहा है, हमने देखो क्या किया है, यहाँ पे हम प्लेट 1 को चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। टोटल तो हमें प्लस कैपिटल क्यू चार्ज ट्रांसफ़र करना है, लेकिन हम इसको इंस्टॉलमेंट्स के अंदर कर रहे हैं, डी क्यू इंस्टॉलमेंट देके, ठीक है। तो मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम डी क्यू चार्ज दे रहे थे और टोटल चार्ज हो गया प्लस क्यू, ठीक है। टोटल चार्ज जो हो गया वो प्लस क्यू हो गया, स्मॉल क्यू, इतना चार्ज हो गया पर्टिकुलर टाइम पे प्लस क्यू, ठीक है। तो जब इतना चार्ज हो जाएगा उसके बाद जब हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे डी क्यू चार्ज, ठीक है, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जब हम देंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। स्मॉल चार्ज देने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल होगा उस टाइम पे, इंटरमीडिएट स्टेज जो हमने लिया है उसकी, ठीक है, इनटू उस टाइम पे चार्ज कितना हो गया वो चार्ज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जब उस स्टेज पे क्यू चार्ज हो चुका था तो पोटेंशियल कितना होगा, क्यू बाई सी, ठीक है। पोटेंशियल वी क्या है, क्यू बाई सी।
तो यहाँ पे हम स्मॉल क्यू लेंगे, टोटल चार्ज नहीं हुआ है अभी, ठीक है, टोटल चार्ज नहीं लेना है, कोई पर्टिकुलर बीच की स्टेज ली है हमने जब हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो वो हो गया क्यू, ठीक है, क्यू बाई सी हो गया पोटेंशियल। और कितना एडिशनल चार्ज हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एडिशनल डी क्यू कर रहे हैं, तो डी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डी क्यू चार्ज को देने में हमें वर्क करना पड़ रहा है, तो डी क्यू से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, तो डी क्यू से मल्टीप्लाई और क्यू बाई सी, ठीक है, ये चीज़ आई समझ में। अब डी डब्ल्यू कैसे लिखा है, ठीक है, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन इन गिविंग टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना प्लस क्यू, टोटल चार्ज प्लस क्यू देने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्यू बाई सी और डी क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में चार्ज क्या था 0, तो इनिशियल जो लोअर लिमिट होगी वो हो जाएगी क्यू इक्वल टू 0, जो फाइनल चार्ज हमें करना है वो कितना प्लस का कैपिटल क्यू, तो ये होगी इसकी अपर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1/c कांस्टेंट है, तो अंदर बचेगा क्यू डी क्यू एंड क्यू इक्वल टू 0 से लेके क्यू इक्वल टू क्यू, क्लियर। तो वर्क हमारा आता है 1/c, क्यू का इंटीग्रेशन कर दो, क्यू का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगी, होगा क्यू स्केयर और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे पुट करनी है लिमिट्स क्यू इक्वल टू क्यू, लिमिट्स पुट करो तो अपर लिमिट है क्यू स्केयर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0, तो वर्क डन हमारा आ गया क्यू स्केयर बाई 2c, क्लियर। और यही वर्क डन क्या होता है, टोटल वर्क डन एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये वर्क डन हमने लिखा है U इक्वल टू W इक्वल टू क्यू स्केयर बाई 2c, दिस इज़ द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब देखो ये जो एनर्जी आई है किस किस की फॉर्म में आई है, एक तो चार्ज पे डिपेंड कर रही है और कैपेसिटी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को देखो हम दूसरी फॉर्म में भी ले सकते हैं, अगर हम पुट करें, ठीक है, पुट क्यू इक्वल टू सी वी, तो क्या होगा, क्यू एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, तो हमारी एनर्जी जो आएगी क्यू की वैल्यू सी वी पुट कर दो, क्यू का स्केयर है तो सी स्केयर वी स्केयर अपॉन 2c हो जाएगा, ये एक c से स्केयर कैंसिल, तो ये बन गया 1/2 सी वी स्केयर, एक ये आ गई एनर्जी की फॉर्म, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ से देखो c और v में भी आ गई, क्यू और c में आ गई, क्यू और v का रिलेशन रहता है, तो यानी हमें यहाँ से क्या एलिमिनेट करना है, c को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पुट c इक्वल टू क्यू बाई वी, c को अगर क्यू बाई वी पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा u इक्वल टू क्यू स्केयर बाई 2 और c की वैल्यू पुट करो क्यू बाई वी, डिवाइड बाई v आएगा वो v ऊपर चला जाएगा, तो क्यू से क्यू कैंसिल 1/2 क्यू इंटू वी, तो सेकंड ये वाली फॉर्म आ गई, क्लियर। तो जो टोटल एनर्जी है देखो उसको हम इस तरह से लिख देंगे 1/2 क्यू स्केयर बाई सी इक्वल टू 1/2 सी वी स्केयर आया है, और थर्ड फॉर्मूला आया 1/2 क्यू इंटू वी। तो तीनों ही फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, ये भी न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत ही यूज़ होने वाले हैं। अगर कहीं से भी कोई बात समझ में नहीं आए तो देखो एक बार और रिवीजन करते हैं इसकी। क्या लिया है हमने, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, इनिशियली अनचार्ज थी प्लेट, फिर उसको हमने क्या किया, स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में चार्ज ट्रांसफ़र किया, डी क्यू इंस्टॉलमेंट्स उसको दी, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या हुआ, डी क्यू चार्ज हम उसको दे रहे थे, तो हमने मान लिया कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसके पास हो गया प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज हो गया प्लस स्मॉल क्यू, ठीक है। तो जब इतना चार्ज हो जाएगा तो उस टाइम पे उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्यू बाई सी पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल तो आ गया क्यू बाई सी, ठीक है। तो अब उसके बाद जब हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे चार्ज की डी क्यू चार्ज हमें देना है, तो उसके लिए हमें जो स्मॉल वर्क करना पड़ेगा वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग चार्ज डी क्यू, और ये चार्ज हम एडिशनल चार्ज बोलेंगे इसको, एडिशनल क्यू, क्योंकि क्यू तो हो चुका है पहले, एडिशनल ही तो दे रहे हैं डी क्यू, तो एडिशनल चार्ज के लिए हमें वर्क करना पड़ा, वो हो गया डी डब्ल्यू पोटेंशियल इंटू चार्ज, और पोटेंशियल कितना था क्यू बाई सी इंटू क्या हो जाएगा, जितना चार्ज हम इसको एडिशनल दे रहे हैं वो हो गया डी क्यू, ठीक है।
ये बात आ गई समझ में। तो अब देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क आने के बाद टोटल को फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। टोटल कैसे फाइंड आउट किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन क्यू बाई सी डी क्यू, और लिमिट्स क्या है 0 से लेके टोटल चार्ज कितना है कैपिटल क्यू हमें यहाँ पे देना है, तो प्लस क्यू, ठीक है, कैपिटल क्यू। अब 1/c को बाहर निकालो, क्यू का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो वर्क आ गया 1/c, क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स 0 से लेके क्यू, तो लिमिट्स पुट करो क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो एनर्जी आ गई हमारी क्यू स्क्वायर बाई 2c। उसके बाद इसकी 2 फॉर्म और फाइंड आउट करनी है, वो देख लोगे, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू सी वी पुट करो तो ये आ गई हाफ सी वी स्क्वायर, और सी इक्वल टू क्यू बाई वी पुट करो तो यू आ गई 1/2 क्यू इंटू वी। ओके, यहाँ पे प्लस क्यू को लिख दो, चार्ज एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज, यानी बीच में जो स्टेज, कोई स्टेज जब तक हमने चार्ज दिया है वो टोटल हमने प्लस क्यू मान लिया। ओके।